ज्योति ने अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर हैरान रह गई और उसका सिर शर्म से झुक गया। ज्योति 22 साल की एक होनहार लड़की थी। उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। 3 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। ज्योति ने अपनी सौतेली माँ को कभी सौतेली माँ नहीं समझा था, पर उसकी सौतेली माँ कहीं ना कहीं उसको दुख देती रहती थी। खुद तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहती थी और ज्योति से सारा खाना पीना झाड़ू पोछा करवाती थी। उसका बाप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और सुबह 8 बजे निकल जाता था, फिर शाम को 10 बजे आता था। ज्योति ने कई बार अपने पिता को यह बताना चाहा कि माँ उसको हमेशा डराती रहती है और सारा काम करवाती है, लेकिन वह यह समझ के चुप हो जाती थी कि माँ और पिताजी में लड़ाई होगी, इसलिए वह कुछ न कह पाती थी। वह जवान होती थी, इस बात का अंदाज़ा उसके पिता को था, लेकिन उसकी सौतेली माँ को कोई टेंशन नहीं थी। वह तो चाहती थी जिंदगी भर ज्योति घर पर रहे ताकि सारा काम धाम वही करे। ज्योति की सौतेली माँ के संबंध दूसरे युवक के साथ भी थे। कई लोग तो उसके बाप के गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आते देखे। ज्योति शर्मा जाती थी और खुद बाहर निकल जाती थी। उसकी सौतेली माँ ज्योति को डांट कर बोली थी कि कुछ भी बापू को बताया तो उसे घर से बाहर निकाल देगी। शायद इसी डर से ज्योति अपने बाप से कुछ ना बोल पाती थी, क्योंकि माँ क्या गुल खिला रही थी। आज सुबह सुबह की जैसे ही बाप ड्यूटी के लिए निकल बाहर गया तो उसकी माँ चिल्लाकर बोली, अरे ज्योति, चाय तो ले आ। आज ज्योति की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वह बेमन हो उठी और चाय बनाने में जुट गई। अगले 5 मिनट के अंदर उसने 1 कप चाय बनाकर माँ के पास रख दिया। जैसे उसने चाय का कप माँ के पास रखा तो माँ चिल्लाई, बोली, अरे 1 क्यों लाई है, 2 ले आ। पर 2 कप चाय क्यों माँ? इस बार ज्योति ने धीरे से बोला था। तो माँ फिर चिल्लाई, तुझे क्या मतलब, जैसे मैं कहती हूँ वैसा किया कर। ज्योति समझ चुकी थी कि माजरा क्या है। जरूर आज कोई माँ का दोस्त आने वाला था, लेकिन वह चुप होकर वापस किचन में चली गई। ज्योति अभी किचन में ही थी कि उसको गेट तो कुछ हलचल मालूम पड़ी। कैसी हो जानू? रमेश ज्योति की माँ आरती को देखकर बोला। अगले ही पल रमेश को गले से लगकर बोले, ठीक हो जानू, अंदर आ जाओ। आप रमेश और आरती दोनों बेडरूम में चले गए। यह सब माजरा ज्योति किचन की खिड़की से झांक कर देख रही थी और उसे बहुत गुस्से भी आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को काबू कर रही थी। वैसे तो ज्योति ने अपनी माँ को कभी आपत्तिजनक हालत में नहीं देखा था, फिर भी शक करती थी कि पापा के जाने के बाद अगर कोई दूसरा मर्द घर में आता है तो वह ऐसे क्यों आएगा। ज्योति को हल्का हल्का बुखार था, तो उसने सोचा कि चलती हूँ, माँ से एक टैबलेट ले आती हूँ और खा लेती हूँ। किचन से निकलकर माँ के बेडरूम में घुस गई। ज्योति ने जैसे ही बेडरूम का गेट खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और रमेश दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। दोनों के जिस्म से सारे कपड़े गायब थे। वह तुरंत वापस मुड़ी तो पीछे से माँ ने उसको डांट कर बोली, पागल है क्या? ज्योति ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाहर निकल गई। वह बहुत शर्मा गई थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी अगर बापू से कहेगी तो घर में लड़ाई होगी। अरे ज्योति तो सब कुछ देख ही लिया है, कहीं वह अब तुम्हारे पति को ना बता दे। रमेश ने धीरे से आरती को बोला तो आरती बोल पड़ी, अरे नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ भी बताए। लेकिन रमेश जिद पर अड़ा हुआ था।
वह बोला, नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। कुछ भी करो वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। रमेश इतना बोलता ही जा रहा था कि वापस आरती उसके ऊपर बैठ गई और दोनों संबंध बनाने लगे। 5 मिनट में दोनों फ्री हुए तो रमेश फिर से बोला कि कुछ और यार, कुछ भी करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरती धीरे से रमेश से बोली। रमेश के मन में शैतानी आइडिया घूम रहा था। वह ज्योति को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। जब यही बात उसने आरती से बोली तो आरती मान गई और दोनों के सर पर भूत सवार हो गया था। वह दोनों बेडरूम से बाहर निकले और गेट के अंदर रखी लोहे की रॉड उठाकर किचन की ओर बढ़ गए। ये सब माजरा ज्योति किचन से देख रही थी। वह समझ गई थी आज कुछ होने वाला है, वरना रमेश के हाथ में लोहे की रॉड क्यों होती। आरती और रमेश दोनों बेडरूम में घुसे। आरती किचन से घुसते ही ज्योति से भिड़ गए और बोली, पगली, तू मेरे बेडरूम में क्यों आई थी? यह बता। जब मैंने तुझे मना कर रखा है कि कोई बाहर से आता है तो तू मत आया कर। आरती की ये ऊंची आवाज में बात सुनकर ज्योति भी थोड़ा ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तो क्या हुआ? ये मेरा घर नहीं है क्या माँ? आरती ज्योति के यह शब्द सुनकर और तिलमिला गई। बोली, हरामखोर, जुबान लड़ाती है। उसने रमेश की ओर इशारा किया और रमेश रॉड उठाकर ज्योति को मारना चाहा, लेकिन ज्योति साइड में हो गई और वह रॉड किचन के टेबल पर जाकर लगी। ज्योति समझ गई थी कि आज उसका आखिरी समय आ गया है, इसलिए उसने हिम्मत ना हारते हुए बेलन उठाकर रमेश के सिर पर दे मारा। एक बेलन सर पर पड़ते ही रमेश बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। फिर भी ज्योति ने 3-4 बेलन उसके सर पर जड़ दिए। आरती ज्योति के ये रूप देखकर घबरा कर बाहर निकल गई और रमेश लहूलुहान होकर किचन में पड़ा हुआ था। रमेश अब मर चुका था। ज्योति की आंखों में भूत सवार था। ज्योति किचन से बाहर निकलकर बेडरूम में पहुंच गई और माँ की चोटी पकड़कर बोली, तुम दोनों ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। तुम कैसी माँ हो जो अपनी औलाद को ही मारना चाहती थी? आने दो बापू को, सारी बातें बताती हूँ और तुम्हें इस घर से निकलवाती हूँ। आरती ज्योति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। कुछ देर बाद ज्योति समझ गई कि माँ शायद अब ठीक हो जाए, इसलिए ठीक है बोलकर माँ को किचन में लाती है और रमेश की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।